सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, कल से सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो उस पर सुनवाई शुरू हुई, उस पर बहस शुरू हुई। कल जो याचिकर्ता है, यानी जो 5 याचिकर्ता हैं, उनके संयुक्त वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कोर्ट के सामने अपनी दलीलों को पेश किया गया और लगभग 4 साढ़े 4 घंटे तक जो दलीलें हैं वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी, जिसके बाद कल जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। और आज केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो केंद्र सरकार का अपना पक्ष रखेंगे और केंद्र सरकार जो लगातार ये दावा कर रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट का मकसद वक्फ को कब्जा करना नहीं बल्कि सभी लोगों को बराबर का हक देना है, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। कल जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई शुरू की तो कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि केंद्र सरकार का मकसद है वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ की भूमि पर कब्जा करना, जिसका तुषार मेहता ने विरोध भी किया। लेकिन जो जज थे उन्होंने ये साफ कहा कि जब तुषार मेहता को जब उनकी नंबर आएगा तो वो अपनी बातों को रखेंगे। कल कई मुद्दों पर कपिल सिब्बल ने अपनी बातों को रखा, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो आमतौर पर वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए, क्योंकि अभी तक आमतौर पर यह होता था कि वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से जो मेंबर्स हैं वो चुनते थे, लेकिन अब जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से 12 मेंबर चुनने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। तो इस पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि आमतौर पर जो मंदिर हैं उन्हें दान मिलते हैं, चंदे मिलते हैं, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है या फिर जो मस्जिद है उन्हें किसी प्रकार का दान या चंदा नहीं मिलता। लोग अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन अभी के समय नहीं हो सकता, क्योंकि कई वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसी है जो 100-150 साल पुरानी है और उस समय रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो 1953 के बाद शुरू हुई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कल कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी। उनकी दलीलें जो है वो पूरी हो चुकी हैं और आज केंद्र सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो तुषार मेहता कोर्ट में रखेंगे। और देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जब पक्ष रखा जाएगा तो सबकी नजरें इस पूरे मामले पर टिकी होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश यही रहेगी कि जो कानून को लेकर लगातार बहस हो रही है उसमें पिछले कुछ समय लगातार कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है इस कानून को रद्द करने का, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह से अपना स्ट्रांग परसेप्शन रखे, उस पक्ष को इतना मजबूत होकर रखे ताकि ये कानून रद्द ना हो सके, क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि ये मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों का कानून है। बिल्कुल, देखिए, जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था तो उस समय देश के कई हिस्सों में दंगे देखने को मिले थे, खासकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में, उसके अलावा यूपी के कुछ हिस्सों में भी जो सड़कों पर प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार है वो ये चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को वो बताएं कि जो वक्फ अमेंडमेंट है उससे किसी को भी नुकसान नहीं है, बल्कि जो मुसलमानों के कुछ जो जातियां हैं जैसे बोहरा समाज है, जो महिलाएं हैं, उसकी भागीदारी वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन जो याचिकर्ता हैं वो भी अपनी जो पूरी मजबूत डिफेंस है वो लेकर कोर्ट पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल नामी गिरामी वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील माने जाते हैं, तो उनकी जो दलीलें हैं कल वो भी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी कि वो मजबूत दलीलें कोर्ट के सामने पेश करे ताकि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कोई बदलाव ना हो, कोई संशोधन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको वो दोबारा से पार्लियामेंट भेज सकता है, उसमें बदलाव करने के लिए कह सकता है। और देखिए नवीन, जब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही थी तो उस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मैदान में कूदा, जहां पर उन्होंने किस तरह से व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया था, मुस्लिम समुदाय को लगातार आह्वान करने की कोशिश भी की जा रही थी और एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुआ। लेकिन जब कल सुनवाई हुई और यहां पर कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें दी गई थी तो उस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट सामने आ पाया पूरे मामले से जुड़ा हुआ? देखिए, कल सुनवाई ऐसे हुई कि जो याचिकर्ता हैं उनकी तरफ से 5 वकीलों का एक ग्रुप बनाया गया, उसमें एक नोडल जो वकील हैं वो बनाए गए। ऐसा ही केंद्र सरकार की तरफ से भी किया गया है, क्योंकि सुनवाई जो है वो पूरी नहीं हुई है, तो कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई नहीं था। हालांकि निश्चित तौर पर कोर्ट रूम में जो उनके प्रतिनिधित्व हैं वो जरूर मौजूद थे, लेकिन अभी चूंकि सुनवाई पूरी नहीं हुई है और अगर आज सुनवाई पूरी भी होती है तो वो एक अंतरिम जो आदेश है वो होगा, वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ सुनवाई होती है, तुषार मेहता क्या कुछ अपना रिस्पांस रखते हैं, उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ जो है परिणाम रहता है, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि अभी जो सुनवाई है वो प्रारंभिक चरण में है, अभी एक पक्ष का ही जो सुनवाई है वो पूरी हुई है। ठीक है नवीन।